अदानी समूह को लेकर खबरों का बाजार एक बार फिर गर्म दिखा। समूह की कंपनियां अदानी विल्मर ने आज अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी को दिसंबर तिमाही में 246 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। ये बीते साल की दिसंबर तिमाही से 211 करोड़ रुपए से 16% ज़्यादा था। इस मुनाफे के बाद कंपनी के शेयर में 5% की तेजी देखी गई, अपर सर्किट लगा। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइज के शेयर में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। शेयर 20% चढ़कर बंद हुआ। दिन के कारोबार में 23-24% तक की तेजी देखी गई। अदानी ग्रीन और अदानी टोटल, ये दो स्टॉक अभी भी ऐसे थे जहां 5% की गिरावट थी। लोअर सर्किट पर लॉक थे शेयर। अदानी ट्रांसमिशन में आज 5% का अपर सर्किट लगा। तो अभी भी उठापटक की स्थिति जारी है। बाजार से और नतीजों से इतर आप देखें तो एक और इंपॉर्टेंट खबर आई, वो ये कि अदानी ग्रुप को लेकर फिच और मूडीज, दो रेटिंग एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट दी। दोनों ने कहा कि अदानी ग्रुप को लेकर बैंकों को दिए गए जो कर्ज हैं, बैंकों ने जो कर्ज दिए हैं अदानी समूह की कंपनियों को, उसको लेकर कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। सर, ये बात थी शेयर बाजार की, ये बात थी बैंकों की, लेकिन बॉन्ड बाजार में इससे इतर कुछ अलग देखने को मिला। अडानी समूह की सबसे बड़ी चुनौती अब देश के भीतर नहीं है, और देश के बाहर से वो रिपोर्ट भी आई थी हिंडनबर्ग की, जिसने अडानी समूह का पूरा साम्राज्य हिला दिया और बाजार में और अडानी समूह की साख पर इतना बड़ा झटका लगा। अब जहां चुनौतियां शुरू हो रही हैं, जो उल्टी गिनती शुरू हो रही है, वो दरअसल बॉन्ड बाजार से आ रही है। बॉन्ड बाजार में भारत में भी अडानी समूह के बॉन्ड है, पर भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार सामान्य रूप से छोटा है, बहुत स्लीपी सा बाजार है, तो यहाँ उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। दो चीज़ें जो दिख रही हैं जिन पर आने वाले समय में अडानी समूह का भविष्य टिकेगा। भविष्य इसलिए टिकेगा क्योंकि वहाँ से ही ये पता चलेगा कि समूह अपने कर्जों को लेकर, मौजूदा कर्जों के बोझ को लेकर कितना आगे चल पाएगा। वो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जिस पर हमने कल चर्चा की थी कि अडानी समूह के बॉन्ड्स की साख गिरी, उन पर यील्ड इतनी ज़्यादा बढ़ी कि जो वल्चर इन्वेस्टर्स हैं, जो ऐसे हेज फंड्स हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर निवेश किया, और ये अच्छी खबर नहीं होती है। जब भी ऐसे फंड्स बाजार में सक्रिय होते हैं तो ये माना जाता है कि बॉन्ड्स को अच्छे ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। दूसरी चीज इस बात पर निगाह अब होगी कि अडानी समूह के बॉन्ड्स की रेटिंग का क्या होता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर ने आउटलुक नेगेटिव किया है। अडानी समूह की सबसे ज़्यादा बड़ी बॉन्ड्स की देनदारी या बॉन्ड्स की उगाही विदेश से हुई है। भारतीय बाजार में उतने बड़े बॉन्ड नहीं, और भारतीय बाजार में जिन बॉन्ड में जिन लोगों ने निवेश कर रखा वो भारतीय बैंक हैं, और भारतीय बैंक तो वैसे भी कह रहे हैं कि उनके एक्सपोजर में बड़ा रिस्क नहीं है। अडानी समूह को उन बेहद आक्रामक, बहुत तीखे और बहुत पावरफुल बॉन्ड इन्वेस्टर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुष्ट करना है कि क्या ग्रुप में सब कुछ पाक साफ है कि नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना ये होगा कि आने वाले कुछ दिनों में जब अडानी समूह के बॉन्ड्स की रेटिंग्स आएंगी, अगर वो रेटिंग्स डाउनग्रेड होती हैं, यानी अडानी समूह की तरफ से कर्ज चुकाने की क्षमता पर दबाव बनता है, तो फिर बाजार में एक घबराहट का और एक नए तरह की चुनौती दिखाई दे सकती है। दूसरी चीज़ इसमें समझना हमारे लिए एक और ज़रूरी है कि इसीलिए यही वजह थी कि अडानी समूह ने अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश शुरू की। शेयरों के बदले कर्ज चुकाने की बात कही गई, अडानी पोर्ट ने भी कर्ज चुकाने की बात कही गई। ये आकलन इस बात पर निर्भर होगा कि कंपनी का कैश फ्लो कितना है, कंपनी के पास अतिरिक्त पूंजी कितनी है, रिजर्व कितनी है, और जो आने वाली मेच्योरिटीज़ हैं, जो तत्काल सर पर खड़ी हुई मेच्योरिटीज़, अगले साल करीब 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए के बॉन्ड्स का पैसा चुकाया जाना है, उनके लिए कंपनी के पास पर्याप्त फंड है कि नहीं है। इसलिए अगर अडानी समूह को करीब से देख रहे हैं तो शेयर बाजार के साथ बॉन्ड बाजार पर भी नजर रखिएगा, और खासतौर से अडानी समूह के अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार पर नजर रखिएगा। वहां पर साख अगर कुछ गड़बड़ाई तो मामला फिर हिलेगा, यहाँ भारत के भीतर भी। अब बाजार से आते हैं राजनीति पे। राजनीति भी गर्म दिखी अदानी समूह को लेकर। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करके अदानी समूह के कई ऐसे प्रोजेक्ट दे दिए थे जिनके लिए वे पात्र नहीं थे। वरीयता का आरोप कल भी लगा, उसके बाद संसद में बहस हुई। आज प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, सरकार के तमाम आला मंत्रियों ने जवाब दिया। आरोप यह भी था कि 2019 में नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग यानी DEA की आपत्ति के बावजूद अदानी समूह को 6 एयरपोर्ट दे दिए गए थे। सर, ये क्या मामला है पूरा? अब बैंक, बॉन्ड और शेयर बाजार से निकलकर ये मामला राजनीति के मैदान में पहुंच चुका है, और जिस स्वाभाविक था कि हमने संसद में तीखी तकरार देखी, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी देखे। जो मामला अब इस समय खुलकर सामने आ रहा है, जो चर्चा आज एक अखबार की खबर के आधार पर थी, और इससे पहले भी ये हुई थी चर्चा कि अडानी समूह को जिस तरह से एयरपोर्ट दिए गए थे, उसमें क्या सरकार के भीतर की ही कुछ एजेंसियों ने या सरकार के भीतर की समितियों ने सवाल उठाए थे। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से
का यह कहना था कि अडानी समूह को एक साथ 5 एयरपोर्ट दिया जाना उचित नहीं था। कंपटीशन के नियमों के आधार पर भी ये तर्क उठाया गया था और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि दिल्ली और मुंबई दोनों एयरपोर्ट जीएमआर को दिए गए थे, लेकिन प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए केवल एक एयरपोर्ट उन्हें आवंटित किया गया था। और अभी तक भारत में सरकार की तरफ से जब भी एयरपोर्ट्स का निजीकरण किया गया है, बिजली घरों का, बिजली कंपनियों वितरण का निजीकरण किया गया है, तो वहाँ ये कोशिश की गई कि वहाँ पर्याप्त प्रतिस्पर्धा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार की तरफ से इसका इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन एकाधिकार को लेकर, मोनोपोली को लेकर और बहुत सारे फैसलों को लेकर ये आने वाले समय में ये सवाल बड़े होते जाएंगे। सरकार इसका क्या जवाब देगी, हम आपके पास उसे लेकर आएंगे। लेकिन ये बात सही है कि अडानी समूह को एक साथ कई एयरपोर्ट्स आवंटित हुए थे, जिस पर उन्होंने पिछले चर्चा भी की थी, और अडानी समूह को काफ़ी फंड्स चाहिए उसे रन करने के लिए, उसे चलाने के लिए और उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए। बीते एक हफ्ते के घटनाक्रम के बाद अब देश और विदेश दोनों में अदानी समूह ने अपनी जांच को लेकर कई बातें कही हैं। उस जांच की बात कही गई है अदानी समूह की कुछ कंपनियों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ज्वाइंट वेंचर हैं उन कंपनियों को लेकर। सर, ये जांच अगर होगी तो किस चीज़ की होगी, क्या निकल सकता है? हाँ, अब यहाँ से हम अडानी समूह के पूरे मामले में दूसरे चरण की तरफ पर पहुँच रहे हैं। पहली बार अडानी समूह की तरफ से स्वयं और अडानी समूह की जो भागीदार है टोटल एनर्जी, उसकी तरफ से एक कहा गया कि समूह अपने कामकाज की जांच के लिए तैयार है। किस कामकाज की जांच होगी? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में एक कहा गया था कि अडानी समूह ने अपने के परिवार के लोगों ने, सदस्यों ने कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किए हैं, यानी विदेश में जो बनी हुई कंपनियां हैं, जो निवेशक हैं, या जो उसमें कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें वही लोग काम करते हैं, अडानी परिवार के लोग ही काम करते हैं, जो लोग अडानी समूह में भी हैं। और इस बात का संदेह है कि भारतीय पैसा ही घूमकर उन कंपनियों के बदले भारत स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए आया है। अडानी समूह ने कि सारी कंपनियों ने कल इस बात का संकेत दिया कि समूह खुद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और इससे जुड़े हुए मामलों की जांच कराने के लिए तैयार है। ये जांच कैसे होगी, कहां होगी, इसके बारे में अभी स्पष्टता नहीं है। इधर टोटल एनर्जी जो अडानी की भागीदार है, उसने भी अडानी समूह की कोई सलाह दी है कि दुनिया की 4 या 5 बड़ी ऑडिट फर्म्स को मिलाकर समूह की जाँच कराई जाए। तो अंततः चीज़ें जाँच की तरफ बढ़ती दिख रही हैं। अगर इसी क्रम में आप सेबी की तरफ से शुरू की गई कल की जाँच देख, जिसमें सेबी ये पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि भारत में विदेशी निवेशकों के रास्ते से जो पैसा आता है उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है, क्योंकि सवाल बार बार उठ रहा था कि भारत में जो विदेशी निवेश आता है उसमें वास्तविक निवेशक कौन है। ऐसे देख लिया जाए तो धीमे धीमे जो रेगुलेटरी सवाल हैं, जो नियामकीय सवाल हैं, उन्हें हल करने की कोशिश कंपनी की तरफ से भी और नियामकों की तरफ से भी शुरू हो गई है। इस बदले हुए घटनाक्रम का नया पहलू है। और अगर आप मनी 9 के और मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो आपने देखा होगा कि अदानी समूह पे जिस दिन पहली बार रिपोर्ट आई थी, उस दिन से लेकर आज तक देश की खबर हो, विदेश की खबर हो, कर्ज बाजार की खबर हो, शेयर बाजार की खबर हो, बैंक की खबर हो, रेटिंग एजेंसी की खबर हो, सरकार की खबर हो, आप तक हर खबर बारीकी से पहुंचाई, विश्लेषण किया। सर, अंत में अब अगर हम देखें आज तक के घटनाक्रम को देखते हुए, तो आप मानते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो 2 बातें कही गई थी, 2 ही सबसे बड़ी चुनौतियां थी, एक पारदर्शिता को लेकर और एक भारी भरकम डेट को लेकर, दोनों ही चीजें कहीं सेटल होती दिख रही हैं? हाँ, दोनों ही चीजें एक तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ दोनों ही चीजें एक तरह से स्थापित होती दिख रही हैं। स्थापित होने का मतलब ये कि दोनों चीजें कम से कम पड़ताल और जांच के लायक तो सामने साबित हुई हैं। और जैसे शेयर बाजार में के बारे में कहते हैं ना कि वहाँ बगैर आग के धुआं नहीं उठता, और एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड मार्केट में कंपनी चाहे भले ही भारत की हो, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोज्ड है, बॉन्ड लाती है, पैसे लाती है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुनिया में पड़ताल जरूर कर रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में 2 महत्वपूर्ण बातें थी। पहली बात यह थी कि अडानी समूह पर कर्ज बहुत ज्यादा है, और कर्ज की बात पिछले साल भी कही गई थी। उस कर्ज के कारण कंपनी के शेयर की वैल्यूएशंस पर दबाव रहेगा। यह भी कहा गया था कि कंपनी के शेयर के वैल्यूएशन में अगर उसके मुनाफे और कर्ज को बाहर कर दिया जाए तो कंपनी के शेयर के वैल्यूएशन में 85% का डाउन साइड दिखता है। यह भी कहा गया बाद में विशेषज्ञों की तरफ से कि अडानी ने हाल के दिनों में जितना पैसा उठाया वो मैक्सिमम कर्ज से उठाया था। तो यहां से अडानी समूह ने सच को स्वीकार किया और एक बड़ा कर्ज चुकाने की कोशिश, एक बड़ा कर्ज चुकाया गया शेयरों के बदले, क्योंकि शेयरों की कीमत गिर चुकी थी तो कर्ज चुकाया जाना जरूरी था। कल अडानी पोर्ट्स की तरफ से कहा गया कि वो अपने कुछ कर्ज को अर्ली रिटायर करेगी। इसके अलावा भी इस बात के संकेत हैं कि अडानी समूह अपने कई सारे कर्जों को लेकर नए सिरे से विचार कर रहा है। तो पहली तो ये वजह थी, कर्ज का मर्ज कितना बड़ा है इसका इलाज शुरू हो गया। और अगर ये नहीं होता तो शायद अडानी समूह के कर्ज पर इतने सवाल नहीं उठते, बैंक इतना नहीं देखते, रिजर्व बैंक ने मांगा नहीं होता, और हमें पता नहीं चलता, देश को ये पता नहीं चलता कि कर्ज
दर्ज के इस मामले में खतरा और जोखिम कहाँ है। और दूसरी बात हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कही गई थी कि अडानी समूह के कामकाज में अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता के सवाल हैं, शेल कंपनियां हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं। तो अंततः कंपनी इस बात पर सहमत हुई है कि वह इन मामलों की जांच कराएगी। तो इस तरह से पूरा घटनाक्रम जहां आकर सेटल हो रहा है, वहां दोनों तरफ से, कंपनी की तरफ से और रेगुलेटर्स की तरफ से भी ये स्वीकार किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए। और इसके बाद आगे जो जो घटनाक्रम हमें दिखाई देगा, हम उसे आपके पास लेकर आएंगे।